देवी चौधरानी भाग 9। ब्रजेश्वर नाव पर चढ़ गए। नाव के माझियों ने देवी रानी की जय जयकार करके नाव को किनारे की ओर बढ़ा दिया। ब्रजेश्वर ने रंगराज से पूछा, तुम्हारी रानी जी कहाँ रहती हैं? वो बजरा देख रहे हो, वो उन्हीं का बजरा है। वो बजरा? मैंने तो उसे अंग्रेजी जहाज समझ लिया था। वो रंगपुर को लूटने आया था। इतने बड़े बजरे पर रहती हैं तुम्हारी रानी जी? वो रानी की तरह रहती हैं। इसमें 7 कमरे हैं। इतने कमरों में कौन रहता है? एक में उनका दरबार है, एक उनका शयन कक्ष है, एक में दासियां रहती हैं, एक स्नान गृह है, एक रसोई है, एक फाटक है। नाव बजरे में जा लगी। अब देवी चौधरानी छत पर नहीं थीं। नाव के निकट आने पर वो कमरे में चली गई थीं। रंगराज ने द्वार पर रानी जी की जय कहा। अंदर से देवी ने पूछा, क्या समाचार है? सब मंगल है। कोई घायल तो नहीं हुआ? कोई नहीं। उन लोगों में से कोई मरा तो नहीं? कोई नहीं। आपकी आज्ञानुसार कार्य हुआ है। उनका कोई आदमी घायल हुआ है? 2 पहरेदारों को साधारण चोट आई है। कुछ माल मिला? सब ले आया हूं। कुछ है नहीं। बाबू? बाबू को पकड़ लाया हूं। प्रस्तुत करो। रंगराज ने ब्रजेश्वर को द्वार पर खड़ा कर दिया। देवी ने पूछा, आप कौन हैं? ब्रजेश्वर निर्भीक व्यक्ति था। जिस देवी चौधरानी के नाम से पूरा उत्तरी बंगाल कांपता था, उसके पास आकर उसे हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा, पुरुष भी कभी स्त्री से डरते हैं? स्त्री पुरुष की दासी है। उसने हंसकर उत्तर दिया, परिचय जानकर क्या करेंगी आप? मेरे धन से आपको मतलब था, वो आपने ले लिया। नाम से क्या रुपया मिलता है? देवी चौधरानी, मिलेगा क्यों नहीं? आप किस हैसियत के आदमी हैं, ये पता लगने पर रुपया निकलेगा। क्या इसीलिए मुझे पकड़वा कर मंगवाया है? नहीं तो आपकी क्या आवश्यकता थी? देवी पर्दे की आड़ में खड़ी थी। ये किसी ने नहीं देखा कि इस बीच में उसने कितनी बार अपनी आंखों के आंसू पोंछे। ब्रजेश्वर, यदि मैं कहूं कि मेरा नाम दुखीराम चक्रवर्ती है तो आप विश्वास करेंगी? नहीं। तब पूछने से क्या लाभ? मैं देखना चाहती हूं कि आप कितना सत्य बोलते हैं। मेरा नाम कृष्ण गोविंद घोषाल है। ये भी गलत है। दयाराम बख्शी है। तुम्हारा ये नाम भी नहीं है। मेरा नाम ब्रजेश्वर राय। ये हो सकता है। तभी देवी के पास एक और स्त्री चुपचाप आकर बैठ गई। वो उससे बोली, आपका गला बैठ गया है। देवी के आंसू अब रुक न सके। वर्षा काल में खिले फूलों से जैसे बूंदें टपकती हैं, वैसे ही देवी की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। देवी उस स्त्री से बोली, मैं अभिनय नहीं कर पाऊंगी, अब तू बोल, सब जानती तो है। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। इसके बाद वो स्त्री देवी का आसन ग्रहण करके बातें करने लगी। वो स्त्री निशी ठकुरानी थी। निशी बोली, अब तुम सच बोले, तुम्हारा नाम ब्रजेश्वर राय ही है। ब्रजेश्वर चकरा गए। वो पर्दे के अंदर कुछ देख नहीं पा रहे थे, परंतु स्वर सुनकर उन्हें दोनों आवाज़ों में अंतर प्रतीत हुआ। वो आवाज़ बड़ी मीठी थी, ये उतनी मीठी नहीं थी। ब्रजेश्वर बोले, परिचय जानती हैं तो मोल भाव कर लीजिए। मुझे आप किस शर्त पर छोड़ेंगी? 1 कानी कौड़ी देने पर। पास में हो तो देकर चले जाइए। इस समय तो कानी कौड़ी भी नहीं है। बजरे से ले आइए। बजरे पर जो कुछ था वो आपके आदमी ले आए, शेष वहां कुछ नहीं। मल्लाहों से उधार मांग लीजिए। उनके पास कानी कौड़ी भी नहीं रहती। जब तक कीमत न चुकाइएगा तब तक बंदी रहना होगा। ब्रजेश्वर ने सुना। अंदर किसी ने कहा, रानी जी, यदि 1 कानी कौड़ी इस व्यक्ति का मूल्य है तो मुझसे ले लीजिए और इसे मेरे हाथों में बेच दीजिए। रानी बोली, ले ले, परंतु करेगी क्या? ब्राह्मण है, पानी भरेगा नहीं, क्या करेगा? वो रमणी बोली, मेरा रसोइया चला गया है, ये रसोई बनाएगा। सुना आपने?
आप बेच दिए गए हैं। मैं कानी कौड़ी पा गई। आपको अपने खरीदार के पास रसोई बनानी होगी। ब्रजेश्वर ने पूछा, वो कहाँ है? वो स्त्री है, वो बाहर नहीं आ सकती। आप अंदर आइए। ब्रजेश्वर ने कमरे में प्रवेश किया। वहां की सजावट देखकर वो विस्मित हो गए। कमरे की दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी थी। ब्रजेश्वर ने पूछा, रानी जी को क्या कहकर आशीर्वाद दूं? मैं रानी नहीं हूं। ब्रजेश्वर ने देखा, वो जिससे बात कर रहे थे ये उसकी आवाज नहीं थी। या हो भी सकती थी, क्योंकि स्त्री अपनी आवाज बदल सकती है। फिर चौधरानी इतनी मायाविनी न होती तो डकैती कैसे कर सकती थी? उसने पूछा, अभी मैं जिनसे बातें कर रहा था वो कहाँ गईं? सुंदरी बोली, तुम्हें आने की आज्ञा देकर वो सोने के लिए चली गईं, परंतु तुम्हें क्या करना है ये मैं बताऊंगी। तुम कौन हो? तुम्हारी मालकिन। मेरी मालकिन? मैंने अभी अभी तुम्हें कानी कौड़ी देकर खरीदा है। तो तुम्हें क्या कहकर आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद के बहुत से तरीके होते हैं। हाँ, सधवा, विधवा, पुत्रवती। आप मुझे शीघ्र मरने का आशीर्वाद दीजिए। मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुम्हारी 103 वर्ष की आयु हो। सुंदरी, मेरी आयु 25 वर्ष है। तुम 78 वर्ष मेरी रसोई बनाओगे? पहले एक दिन तो बनाऊं। यदि बनवा सकोगी तो 78 वर्ष तक भी बनाऊंगा। बैठो। कैसी रसोई बनाते हो? ब्रजेश्वर गलीचे पर बैठ गए। सुंदरी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो तो तुम जानती ही हो, मेरा नाम ब्रजेश्वर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गला रुंधा हुआ क्यों है? क्या तुम्हारा मुझसे कोई पुराना परिचय है? मैं तुम्हारी मालकिन हूं, मुझसे आप कहकर बातें करो। जी, अब ऐसा ही होगा। आपका नाम क्या है? नाम मेरा 5 कौड़ी है, पर तुम मेरे नौकर हो। नाम लेकर न पुकारना। क्या मैं भी तुम्हारा नाम लेकर न पुकारूं? तब मैं जी कैसे कहूंगा? मैं तुम्हें रामधन कहूंगी, तुम मुझे मालकिन कहना। अब बोलो, तुम्हारा घर कहाँ है? 1 कौड़ी से खरीदे हुए दास का इतना परिचय जानने की क्या जरूरत है? चलो न बताओ, रंगराज से पूछ लूंगी। तुम राड़ी हो या वारेंद्र या वैदिक ब्राह्मण? मैं कुछ भी सही, मेरे हाथ की रसोई तो खाएंगी ही आप। यदि तुम मेरी श्रेणी के न होगे तो मैं तुम्हारे हाथ की रसोई कैसे खाऊंगी? तुम्हें दूसरा काम दूंगी। दूसरा क्या काम होगा? पानी भरना, लकड़ी काटना, बहुत काम है। मैं राड़ी हूं, तब मैं तुम्हें पानी भरना और लकड़ी काटने का काम दूंगी। मैं वारेंद्र हूं, तुम कुलीन राड़ी हो या वंशज? ये सब बातें तो विवाह के समय पूछी जाती हैं। क्या मेरा विवाह कराइएगा आप? वैसे मैं विवाहित हूं। विवाहित है? कितने विवाह हुए हैं? पानी भरना पड़ेगा तो भरूंगा, परंतु इतना परिचय नहीं दूंगा। 5 कौड़ी रानी को पुकार कर बोली, रानी जी, ब्राह्मण बड़ा हठी है, बात का उत्तर नहीं देता। दूसरे कमरे से निशी बोली, बेंते लगाओ। तभी एक दासी लपलपाती हुई आई और बेंत गद्दे पर रख गई। 5 कौड़ी ने रुमाल में हंसी रोककर 2 बार कालीन पर बेंत को फटकारा और ब्रजेश्वर से बोली, देख रहे हो कितनी लचकदार है ये बेंत? ब्रजेश्वर मुस्कुराकर बोला, आप सब कुछ कर सकती हैं, पूछिए क्या पूछती हैं? अब तुम्हारा परिचय लेकर क्या होगा? तुम्हारे हाथ की रसोई तो खानी नहीं है। तुम और क्या कर सकते हो वो बताओ। आज्ञा दीजिए, आप क्या कराना चाहती हैं? पानी खींच कर ला सकते हो? नहीं, ये काम मैंने कभी किया नहीं। लकड़ी काट कर ला सकते हो? नहीं, ये भी मुझसे नहीं होगा। बाजार से सामान खरीद कर ला सकते हो? ये काम कुछ कर सकता हूं। कुछ से काम नहीं चलेगा। पंखा झल सकते हो? हाँ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पंखा लेकर हवा करो। ब्रजेश्वर पंखा झलने लगा। 5 कौड़ी बोली, क्या तुम पैर भी दबा सकते हो? ब्रजेश्वर ने सोचा, शायद डाकुओं की सरदार को प्रसन्न करके उसे मुक्ति मिल सके। वो बोला,
आप जैसी सुंदरी के पैर दबाने हो तो मैं अपना सौभाग्य। तब जरा दबाओ, कहकर 5 कौड़ी ने अपना पैर ब्रजेश्वर की जांघ पर रख दिया। ब्रजेश्वर को पैर दबाना पड़ गया। वो लाचारी में पैर दबाने लगा। इसके साथ ही वो सोचने लगा, ये ठीक नहीं हुआ, प्रायश्चित करना होगा, परंतु किसी प्रकार यहां से छुटकारा तो मिले। 5 कौड़ी बोली, रानी जी, तनिक इधर आइए। देवी के आने की आहट सुनकर ब्रजेश्वर ने पैर हटा दिया। 5 कौड़ी हंसकर बोली, ये क्या, भागते क्यों हो? 5 कौड़ी ने स्वाभाविक स्वर में ये बात कही थी। ब्रजेश्वर ने विस्मित होकर स्वयं से कहा, ये तो पहचानी हुई आवाज है। उसने साहसपूर्वक 5 कौड़ी के मुख का रूमाल हटा दिया। 5 कौड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ब्रजेश्वर विस्मित होकर बोले, ये क्या, तो तुम सागर हो? हाँ, मैं सागर हूं। गंगा नहीं, यमुना नहीं, ताल तलैया नहीं, साक्षात सागर हूं। तुम्हारा अभाग्य था जो तुम किसी पर स्त्री के आनंद पूर्वक पैर दबा रहे थे, और जब घर की स्त्री ने पैर दबाने को कहा था तो क्रुद्ध होकर चले आए थे। खैर, मेरी बात पूरी हो गई, और आपकी भी। आपने मेरा पैर दबाया है, अब आप मेरा मुंह देख सकते हैं। अब चाहे चरणों में स्थान दें या त्याग दें। आपने ये भी देख लिया कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूं। ब्रजेश्वर ने सहमे हुए स्वर में कहा, सागर, तुम यहां कैसे? सागर बोली, सागर के स्वामी, आप यहां कैसे? मैं तो बंदी हूं। क्या तुम भी बंदी हो? मुझे यहां पकड़ कर लाया गया है। क्या तुम्हें भी इसी प्रकार लाया गया है? मैं बंदी नहीं हूं, और न ही मुझे कोई पकड़ कर लाया है। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से देवी रानी की सहायता ली है। आपसे पैर दबवाने के लिए मैं देवी रानी के राज्य में आई हूं। उसी समय निशी वहां आ गई। उसके वस्त्राभूषणों की चमक देखकर ब्रजेश्वर ने समझा, शायद वही देवी रानी है। वो उठ खड़ा हुआ। निशी बोली, डकैत होने पर भी स्त्रियों को इतने सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। आप बैठिए। आप जान गए कि आपके बजरे को क्यों रोका गया था। सागर का प्रण पूरा हो गया। अब यदि आप यहां से जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपका सब सामान बजरे पर भेजा जा रहा है, परंतु सागर का क्या होगा? अब ये बाप के यहां कैसे लौटेगी? इसे आप अपने साथ ले जाइए। ब्रजेश्वर की समझ में कुछ ना आया। तब क्या डकैती झूठी थी? ये लोग डाकू नहीं हैं? उसने पूछा। तुम लोगों ने मुझे खूब मूर्ख बनाया। मैंने समझा था कि मेरे बजरे पर देवी चौधरानी के दल ने डाका डाला है। निशी बोली, ये देवी चौधरानी का ही बजरा है। देवी रानी सचमुच डकैती डालती हैं। देवी रानी डकैती डालती हैं? तो क्या आप देवी चौधरानी नहीं हैं? जी नहीं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहें तो वो दर्शन दे सकती हैं, परंतु पहले जो कहती हूं वो सुनिए। हम डकैती ही डालते हैं, परंतु आपसे ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। हमें केवल सागर की प्रतिज्ञा पूर्ण करानी थी। अब बताइए, सागर घर कैसे जाए? जिस तरह आई थी उसी तरह जाए। ये रानी जी के साथ आई थी। मैं भी वहीं से आ रहा हूं। वहां तो मैंने रानी जी को कहीं नहीं देखा। आपके चले जाने के बाद रानी जी वहां पहुंची थीं। तब इतना शीघ्र यहां कैसे आ गईं? हमारी नाव देखी है आपने? उसमें 50 डांडे एक साथ लगते हैं। तब आप ही इन्हें नाव पर पहुंचा आइए। इसमें कठिनाई है। वो बिना किसी से कहे आई है। लौटने पर घर भर पूछताछ करेगा। आपके साथ जाने पर कोई कुछ न कहेगा। चलो यही सही, आप नाव तैयार कराइए। अभी कराती हूं, कहकर निशी वहां से चली गई। एकांत पाकर ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने ये प्रतिज्ञा क्यों की थी? सागर मुंह ढांप कर रोने लगी। वो सिसक सिसक कर बहुत रोई। फिर बोली, पीछे देवी रानी सुन रही थी ना? ब्रजेश्वर ने पूछा, सागर, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुला लेती तो सब समाप्त हो जाता। कर्म का भोग। परंतु मैंने न पुकारा तो तुम क्यों नहीं लौटे? तुमने मुझे भगा दिया था। बिना बुलाए कैसे आता? अंत में ब्रजेश्वर ने पूछा,
सागर, तुम डाकुओं के साथ यहाँ क्यों आई? सागर ने कहा, देवी रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। मेरा उनसे पहला परिचय था। तुम्हारे आने पर वो पहुंची थी। मुझे रोती देखकर बोली, रोती क्यों हो? तुम्हारे श्याम सलोने को मैं अभी पकड़वा मंगाती हूँ, मेरे साथ चलो। तब मैं उनके साथ चली आई। मैं नौकरानी से कह आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ब्रजेश्वर बोले, परंतु देवी रानी तो कुछ कहती नहीं। सागर ने देवी को पुकारा तो देवी नहीं, निशी आई। उसे देखकर ब्रजेश्वर बोले, नाव तैयार हो तो मैं जाऊं? नाव तुम्हारी ही है, परंतु तुम रानी जी के बहनोई हो। यहां आने पर आपका स्वागत भी तो होगा। अपमान जो कर डाला हमने, उसका हमें बड़ा दुख है। डाकू है तो क्या, हिंदू नहीं है? क्या आज्ञा है? पहले ठीक से बैठिए। ब्रजेश्वर बोला, मैं बड़े आराम से बैठा हूं। निशी सागर से बोली, तुम ही उठाकर बैठाओ, हम तुम्हारी चीज को नहीं छू सकते, सोना चांदी छोड़कर। तो क्या मैं पीतल कांसा हूं? पुरुष स्त्री का बर्तन भांडा ही तो होते हैं। उनके बिना गृहस्थी चलती नहीं, इससे रखना पड़ता है। उसे मांजने धोने उठाने रखने में जान निकल जाती है। सागर, अपना लोटा थाली संभालो। एक तो पीतल कांसा, फिर लोटा थाली, घड़ा कलसा कहलाने योग्य भी नहीं। मैं तो वैष्णवी हूं, घर गृहस्थी की बातें सागर से जानी हैं। सागर बोली, पुरुष वास्तव में कलसा होते हैं, हृदय के खाली। हर गुणवती उन्हें पूर्ण रखती है। निशी, तूने ठीक कहा सागर, तभी तो स्त्रियां इन्हें अपने गले में बांधकर संसार सागर में डूब मरती हैं। तू संभाल अपना कलसा और रख ठिकाने। ब्रजेश्वर, कलसा स्वयं ठिकाने हो जाता है। ये कहकर ब्रजेश्वर गद्दे पर बैठ गया। तभी दो और सुंदर वेशभूषा धारण किए युवती दासियां आकर सोने का चंवर झलने लगी। निशी सागर से बोली, अपने पति के लिए तंबाकू भर ला। सागर फुर्ती से सुगंधित तंबाकू भर लाई। ब्रजेश्वर बोले, मुझे दूसरे हुक्के पर तंबाकू दो। निशी, ये झूठा नहीं है, इस पर कभी किसी ने तंबाकू नहीं पिया है। हम तंबाकू नहीं पीते। तब ये कहां से आया? देवी की रानीगिरी की दुकानदारी है ये सब। पर मैं जब यहां आया था तब कोई तंबाकू पी रहा था? कोई नहीं। ब्रजेश्वर ने गुड़गुड़ी के मुंह नाल देखे, वो नए थे। वो धूम्रपान करने लगे। निशी सागर से बोली, तू यहां क्या कर रही है? जा, पान लगा कर ला। अपने हाथों से लगाना, हो सके तो टोना कर देना। सागर बोली, पान तो मैंने लगाया है, परंतु जादू टोना नहीं जानती। जानती तो मेरी ये दशा क्यों होती। निशी, पति के लिए कुछ जलपान ले आ। ब्रजेश्वर बोला, अरे बाप रे बाप, इतनी रात गए जलपान? क्षमा करो मुझे। परंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सागर ने बराबर के कमरे में आसन बिछाकर थालियों में सामग्री सजा दी। सोने के पात्र में शीतल सुगंधित जल रखा। निशी बोली, उठो। ब्रजेश्वर हाथ जोड़कर बोले, डकैती डालकर मुझे बंदी बना लिया, वो अत्याचार मैंने सहा, परंतु इतनी रात को ये अत्याचार न सह सकूंगा। अंत में ब्रजेश्वर को कुछ खाना ही पड़ा। सागर निशी से बोली, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी पड़ती है। निशी बोली, दक्षिणा रानी जी स्वयं देंगी। ये कहकर वो ब्रजेश्वर को अन्य कमरे में ले गई। भोजन के पश्चात निशी ब्रजेश्वर को देवी के शयनागार में ले गई। शयनागार दरबार की तरह सजा था। एक स्वर्ण मंडित पलंग था जिसमें मोती की झालरें लगी थीं, किंतु ब्रजेश्वर का ध्यान उधर नहीं था। वो तो उस अतुल संपत्ति की स्वामिनी से मिलने आया था। एक और काठ की चौकी पर घूंघट निकाले एक स्त्री बैठी थी। निशी और सागर में ब्रजेश्वर ने जो चंचलता देखी थी वो उसमें नहीं थी। वो धीर और गंभीर थी। उसका मुख लज्जा से झुका हुआ था। वो एक मोटी धोती और हाथ में एक साधारण गहना पहने हुए थी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का
अगला भाग।